हमारे समय में जब हमारी सत्ता थी महानगर पालिका में, तो हमने विद्यार्थियों को टैब दिए थे। आपको याद होगा एजुकेशनल टैब्स, ये 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड दिए थे, 5 अलग-अलग भाषाओं में थे और ये शिक्षा व्यवस्था पे हमारा ज़्यादा ध्यान था। अभी विद्यार्थियों के गणवेश नहीं दिए जा रहे। अभी जो 27 वस्तु उनको देने चाहते हैं वो भी दिए नहीं है, लेकिन खुद के लिए टैब ले रहे हैं। यही तो हम में और उनमें फ़र्क है। बात साफ है, वो जो खर्चा कर रहे हैं वो खुद पे कर रहे हैं। मेयर्स बंगलों पे खर्चा हो रहा है, टैब्स पे खर्चा हो रहा है, नई गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, नया ये चाहिए, नया वो चाहिए। लेकिन हम जो खर्चा कर रहे थे, जो हम पब्लिक का पैसा इस्तेमाल कर रहे थे, वो पब्लिक के लिए था, जनता के लिए था। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका कही जाने वाली बीएमसी में अब टैब खरीद को लेकर राजनीति जोरों पर है। हमारे साथ है कांग्रेस के बीएमसी में ग्रुप लीडर अशरफ आजमी। आजमी साहब, जिस तरह से ये पहले कारें खरीदने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद मेयर के बंगलों के रिनोवेशन पर लेकर जो सवाल उठ गए, अब टैब खरीदने को लेकर क्या प्रस्ताव है और आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ऐसा है कि ग्रुप लीडर्स की मीटिंग में एक प्रस्ताव है ऐसा कि नगर सेवकों को टैब देने के मामले को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और मेरी नेता प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़ का एक कहना ऐसा है कि जहाँ पर हमारे हज़ारों लाखों बच्चे जो कॉरपोरेशन के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको अभी तक पूरी 27 चीज़ें जो कॉरपोरेशन पिछले 20 सालों से दे रही है वो अभी तक मिली नहीं है। उसके अलावा 100 से ज़्यादा वार्ड हमारे जो विरोधी पक्ष के नगर सेवक हैं उनको विकास निधि के नाम पर सिर्फ 25 लाख रुपया दिया गया है, जबकि सत्ता में बैठे लोगों को 2 लाख 3 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ से लेकर तो 20-20 करोड़ रुपए तक दिए गए। जहां एक तरफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने घाटे को पूरा करने के लिए या अपने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो प्रशासकीय काल में यानी 4 साल जब नगर सेवक नहीं थे तो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऊपर जो है टेंडर दिया गया। तो उस खर्च को पूरा करने के लिए, वो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर साल आने वाले सालों में उनको 28,000 करोड़ रुपए देना है और इस साल 8,000 करोड़ रुपए देना है। उसके लिए अपनी ज़मीनें बेच रही है, ऑक्शन पे इस तरह से लोगों को दी जा रही है। सेंचुरी मिल के अलावा बहुत सारी ऐसी जगह है जिसको हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कॉरपोरेशन पूरी तरह से पीपीपी मॉडल पर और ऑक्शन के मॉडल पर, लीज के मॉडल पर अपनी कीमती ज़मीनें औने पौने दामों में लोगों को देने का काम कर रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी का एक कहना ऐसा है कि हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि कोई पैसा हमारे ऊपर खर्च किया जाए। वो पैसा अगर आप खर्च करना चाहते हैं जो भी, तो सबसे पहले हमारे इलाके की जो आवाम है, जो हमारी जनता है जिसने हमको चुनकर दिया है, उनकी विकास निधि, उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसे खर्च होंगे उनको खर्च करने हैं। जहाँ तक टैब का मामला है, हमारे पास स्मार्टफोन है, आप डिजिटल करना चाहते हैं आप ज़रूर करिए। अभी वक्त लगेगा डिजिटल करने में क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा ये समझेगा नहीं समझेगा, तो आगे चलकर जो है हर एज के लोग यहाँ आपका ये कॉरपोरेशन कहना में। है कि टैब की बजाय ये स्मार्टफोन जो है या जो भी जो नहीं नहीं, हमारे पास अपने अपने खुद के पैसे से भी जिसके पास मैं टैब है वो बिल्कुल, उसका उसका इस्तेमाल करे। अगर निधि उन लोगों को नहीं मिलती है जिन लोगों ने हमको चुनकर दिया, उनको फंड नहीं मिलते हैं, तो फिर इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम जो चीज़ें अपनी जेब से कर रहे हैं वो अपनी जेब से करेंगे। हमको जो है अभी इस वक्त की जो आवश्यकता है वो ये है कि पूरी तरह से मुंबई शहर के लोगों को इंसाफ मिले, न्याय मिले, उनका काम उनका हो। कहना है पेपर लेस करना है कारोबार। आपको जो है समय पर, उचित समय पर जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपके घर तक नहीं पहुंचते, पेपर पहुंचाने के लिए आदमी भेजना पड़ता है। और हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल हो रहा है तो उसमें विरोध क्यों? नहीं, विरोध नहीं है। 100% हमारे पास भेजिए ना आप, हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन है, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसके पास जो है स्मार्टफोन नहीं है। सभी के पास है, आप भेजिए भेजिए, काम तो करेंगे हम लोग। अभी वो ट्रेनिंग का दौर आएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के डिजिटल तरीके से उसको नहीं समझ पाएंगे, उनको सिखाने का दौर आएगा। हम वो खरीद लेंगे, हम वो आप जिस तरह के टैब हमको देना चाहते हैं वो हम भी खरीद लेंगे, स्मार्टफोन से भी काम चला लेंगे। लेकिन आप मुंबई के लोगों को वो जो उनका हक है, जो उनको मिलना चाहिए, जो विकास निधि है, जो उनके इलाकों के चालियों की गलियों के मरम्मत के मामले हैं, उसको पहला करने का काम कीजिए। आपका ही दवाइयों का काम कीजिए जो अस्पतालों में नहीं है। स्कूल में बच्चों को जो 27 चीज़ें बीएमसी दे रही 20 सालों से वो नहीं मिल रहा, वो देने का काम है। पहले वो आप एक टैब का बिल्कुल बिल्कुल 20 करेंगे। करोड़ से ज्यादा के टैब हो गए। एप्पल के अगर टैब लेते हो तो एक एक सवा सवा लाख कीमत है उसकी। नहीं नहीं, देखिए मैंने आपको एक बात कहा है कि टैब तो कोई भी रहेगा, उसमें काम हो जाएगा। हमारे पास स्मार्टफोन है, हम कर लेंगे, अपने पैसे से कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ आपने जो रोक के रखा है, आधे मुंबई शहर को डेवलपमेंट के नाम पर उनके हकों से, जो अधिकारों से जो वंचित करके रखा है, वो अधिकार मिलना चाहिए, वो हमारा मुद्दा है।
हम नहीं चाहते कि बीएमसी का एक भी रुपया इस तरह से, जब हमारे 100 से ज़्यादा वार्ड में करोड़ों करोड़ों लोग जो है हमारे वंचित हैं अपने अपने अधिकारों से, ऐसे वक्त में आप दवाइयाँ नहीं दे पा रहे हैं, आप स्कूलों में सामान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे वक्त में जब आप अपनी ज़मीनें बेचकर अपने कर्जे पूरे कर रहे हैं, ऐसे वक्त में हमको इस तरह के टिप नहीं चाहिए। बीएमसी में लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष फिजूल खर्ची को लेकर आरोप लगा रहा है। पहले कार खरीदने का मामला सामने आया कि स्कॉर्पियो जो 6 महीने पहले खरीदी थी उसकी जगह इनोवा क्यों, फिर उसके जगह मेयर के बंगलों को रिनोवेशन उसको लेकर सवाल उठे। अब ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये फैसला लिया जा रहा है कि जो तमाम जो कॉरपोरेटर है और जो ग्रुप लीडर्स या कमेटी के अध्यक्ष है उनको अब टैब दिया जाए। तो उस टैब को लेकर विरोध हो रहा है कि भाई इतनी फिजूल खर्ची क्यों, जब बीएमसी आप कह रहे हैं कि आपके पास जो विधायक काम है उसको लेकर फंड जो है पहले से जो एफडी है वो तोड़ी गई है, तो ये खर्चे क्यों? कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मुंबई की महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। मुंबई की महानगर पालिका को अलग अलग रूप में टैक्स देने वाला मुंबईकर ये अपेक्षा करता है महानगर पालिका से कि हमारे इलाके का विकास हो, हमें नागरिक सुविधाएं मिले, बेसिक एमिनिटीज़ हमें मिले, हमें स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, सही सड़कें होनी चाहिए, फुटपाथ क्लियर होनी चाहिए, चलने के लिए रास्ते होने चाहिए, गार्डन होने चाहिए, गरीबों के लिए अच्छे स्तर के स्कूल होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए। आज मुंबई में महानगर पालिका के अस्पतालों की दुर्दशा आप देख रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी उस अस्पताल में जाने के लिए कतराता है, जाता नहीं है। महंगे अस्पतालों में उसको जाने पर वो मजबूर होता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल नहीं रह गए, स्कूल का स्तर गिर गया है, ड्रॉप आउट होते जा रहा है। लोग हर क्लास से अपने बच्चों को निकाल कर प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हैं क्योंकि शिक्षा का स्तर ही नहीं है। तो सवाल यह है कि सबसे पहले महानगर पालिका को की जिम्मेदारी बनती है कि उसको इस पर ध्यान देना चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए, नागरिक सुविधा पर ध्यान देना चाहिए। टैब अगर देते हैं, अगर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम करते हैं तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए, किस काम को देनी चाहिए, ये सोचने की ज़रूरत है। और आज मुंबई की महानगर पालिका खसारे में चल रही है। गाड़ी के सौदे हो रहे हैं, रिनोवेशन में पैसे खर्चे किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह से पैसे का दुरुपयोग महानगर पालिका में मुंबई की हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी अब हाईटेक होने जा रही है और पेपरलेस होने जा रही है, और उसके लिए अब कॉरपोरेटर्स और जो प्रमुख कमेटीज़ के प्रमुख है उनको जो है अब टैब देने के लिए एक प्रस्ताव बीएमसी तैयार कर रही है। हमारे साथ है बीएमसी में बीजेपी के ग्रुप लीडर गणेश खनकर। खनकर साहब, ये जो प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव है, किस तरह से हाईटेक और पेपरलेस बीएमसी में अब कामकाज किया जाएगा? ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका की पूरे 1 महीने के भीतर 4 महासभा होना ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। लेकिन अभी के दिनों में हम देख सकते हैं कि 5 से 6 बार नगर सेवक यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे विषय होते हैं जिन पर कभी कभी तो 12-14 घंटे तक चर्चा होती है, और अभी के दिनों में विषय बहुत आ रहे हैं। तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ के कर्मचारी नगर सेवकों के घर पर जाकर एजेंडा देते हैं, और नगर सेवकों की ये मांग थी कि सब कुछ यदि हाईटेक हो रहा है और मुंबई महापालिका को हम पेपरलेस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस विषय को लेकर हमने यहाँ भी एक टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। तो नए जो टैब दिए जा रहे हैं वो उसी के लिए दिए जा रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में ये जो सारा एजेंडा होता है वो नगर सेवकों को भेज दिया जाएगा, ताकि वो उस एजेंडे को पूरी तरह से पढ़े, उसका अध्ययन कर सके। क्योंकि रात को 2-2, 3-3 बजे जाने के बाद वो उसका अध्ययन ठीक तरीके से कर भी नहीं पाते। बचेगा और समय बचेगा, पेपरलेस होगा, और नई तकनीक का पूरी दुनिया में अब यहाँ तक कि पार्लियामेंट में इस बात को स्वीकारा जा रहा है, महाराष्ट्र की विधानसभा में स्वीकारा जा रहा है, और हम नया कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है। इसके पहले भी मुंबई महानगर पालिका में लैपटॉप दिए गए साहब। जब उद्धव ठाकरे जी के महापौर यहाँ बैठे थे तो उस समय उन्होंने लैपटॉप दिए थे, हम तो टैब दे रहे हैं। लेकिन वो तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है आपके सहूलियत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए लैपटॉप या टैब ला रहे हैं, और उन्होंने तो छात्रों के लिए टैब बांटे थे, ये उनका आरोप है। ऐसा है, उन्होंने छात्रों को टैब बांटे थे और नगर सेवकों को लैपटॉप दिए थे। मैं जो देख रहा हूँ अभी के दिनों में, हमारी किशोरीताई पेडनेकर जो विरोधी पार्टी की नेता है, वो शायद इस मुंबई महापालिका में संजय राउत का नया रूप लेकर आई हुई है। ठाकरे कल आए तो उन्होंने आरोप लगाया।
नहीं, आदित्य ठाकरे देखिए, मैंने बहुत बार कहा है की मराठीत एक म्हण आहे, बोल बोबडे माता पितासी बहु आवडे. अपने बच्चे की जो बातें होती है वो माता पिता को बड़ी अच्छी लगती है. आदित्य ठाकरे जी जब 2007 और 12 के दरमियान ये लैपटॉप बांटे गए तब उम्र के कौन से दौर में थे और क्या हुआ था, इसका एक बार महापालिका में आकर थोड़ा अध्ययन करें तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा. दूसरी बात, मुंबई महापालिका में जितने विकास काम अभी हो रहे हैं मैं आपको गिना सकता हूँ. मेट्रो का काम सबसे पहले विकास विरोध किसने किया? उद्धव ठाकरे जी ने किया. आदित्य ठाकरे जी यहाँ पर आकर बैठे थे जब डीपी की चर्चा हो रही थी 2017 में, मैं इसी सदन में था. कोस्टल रोड, नए कोस्टल रोड का विरोध कौन कर रहा है? उद्धव बाला साहेब ठाकरे कर रहे हैं. उनकी ओर से बात कौन कर रहा है? आदित्य ठाकरे करते हैं. ट्विन टनल जो गोरेगांव से मुलुंड तक का टनल बनेगा और बोरीवली से ठाणे के बनेगा. आज पूरी मुंबई को हम इस तरह से ला रहे हैं कि पूरी मुंबई का प्रवास 1 घंटे में हो. पहले सबसे विरोध हर प्रोजेक्ट में किसने किया होगा? तो उन्होंने ही किया जो हमेशा से विकास के विरोधी रहे हैं. और आज हम देख सकते हैं कि पूरी मुंबई आज मेट्रो से आना जाना पसंद करती है. इस मेट्रो को जब भी विरोध करने की बात आई तो पहले कोई खड़ा था तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना खड़ी थी. ये वास्तविकता है. ये नए तक कोई भी आप नई बात लाएंगे ना साहब, तो इनकी आवश्यकता है कि आप आकर हमसे मिलो, हमें विश्वास में लो. अब ये विश्वास में लेना यानी क्या होता है वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. वो अपने बंद कर दिए. अंडरस्टैंडिंग तो बंद ही हो गई है और बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई है. बस उसका नतीजा है कि हर चीज़ में विरोध करना. ये चीज़ें उन्होंने भी की है लेकिन उस चीज़ का विरोध करना. कभी कभी आपको आश्चर्य लगेगा कि महापौर बंगले के बारे में भी आदित्य ठाकरे ने कुछ बात कही थी. स्कॉर्पियो को लेकर भी की थी. हाँ, तो मेरा आदित्य ठाकरे जी से इतना ही कहना है कि आदित्य जी महापौर बंगले में गए 20 साल में 2004 में जब से उद्धव जी शिवसेना के कार्याध्यक्ष बने उस सभी से लेकर अभी तक का पूरा रिकॉर्ड निकालो कि उद्धव ठाकरे जी की कितनी बैठकें वहाँ पर हुई, कौन कौन वहाँ मिलने आता था, कौन सी गाड़ियाँ वहाँ महापौर निवास पर आती थी. एक बार इसका रिकॉर्ड निकालो और मुंबईकरों को बताओ. को लेकर कुछ नगर सेवकों से हमने बात की. उनका कहना है कि ठीक है ये पेपरलेस हो रहा है, हाईटेक हो रहा है, इसकी ज़रूरत है. कुछ समर्थन भी इसके. अब ज़्यादा खर्चा होगा इस पर क्योंकि टैब कितने लाए जाएंगे, क्या बजट है उसका? क्योंकि इसकी इतनी हवा की जा रही है कि इतना फिजूल खर्ची किया जा रहा है. नहीं, मैंने सच्चाई क्या है? कितनी मैंने मतलब क्या बजट? कहा कि अब कुछ भी नया करेंगे तो एक सनसनाटी बनाना. अब ये किशोरीताई और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना का एक ही काम बचा हुआ है. आप कुछ भी बात करेंगे, अब ये वो भूल गए कि जब हम सत्ता में थे तो हम वही कर रहे थे. देखिए, ये टैब जो लाएंगे हम जेम पोर्टल पर खरीदी करेंगे साहब. इन्होंने जितनी चीज़ें लाई ये कॉन्ट्रैक्टर से ली थी, हम जेम पोर्टल पे जा रहे हैं. बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी साहब, इसमें कोई गड़बड़ होने की कोई आशंका नहीं है. हर चीज़ अब सद्दा से बेदखल होने के बाद उन्हें फिजूल खर्ची ही लगती है और ये वास्तविकता है. कांग्रेस इसमें नया एक लेकर आई है कि कह रहे हैं कि आजकल स्मार्टफोन जो है सबके पास है, उसमें आप मैसेज भेज दिए, उसमें पीडीएफ भेज दीजिए, उसमें आप मेल कर दीजिए. हमारे पास लैपटॉप है तो या टैब है तो हमको ज़रूरत नहीं उसकी. ऐसा है कि अशरफ आजमी जी अपने ही कांग्रेस पार्टी के जेनजी नगर सेवकों से टूट चुके हैं. उनके ख्यालात भी पुराने हैं और वो भी पुराने हो चुके हैं. एक बार अपने नगर सेवकों से बात कर ले, वो क्या चाहते हैं एक बार देखिए. ऐसा है, ये कोई फिजूल खर्ची नहीं. इस मुंबई महापालिका में नगर सेवक चर्चा करने के लिए आते, कुछ विषयों का अभ्यास करने के लिए आते. यहाँ का हर नगर सेवक 50 से 55 हजार नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है. क्या हम इस चीज़ को भूलें? पूरे भारतवर्ष में कोई नगर सेवक इतने नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता. तो ये क्यों हम इन बातों में जा रहे हैं? और ये हम ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं और हम पहली बार नहीं कर रहे, इसके पहले भी ये हो चुका है. बस हर साल की तरह इस बार पेपरलेस मुंबई महानगर पालिका. अब ये प्रशासन का काम है, यानी ये जो चीज़ें प्रशासन करती है उसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं होती, वो प्रशासन करेगा. और मुझे अंदाजा है कि ये जितने जल्द हो सके करेंगे. हमारे साथ है शिवसेना के ग्रुप लीडर अमय घुले. अमय जी, जिस तरह से टैब को लेकर राजनीति छिड़ी है, आपकी पार्टी की भूमिका क्या है? क्या मुंबई
बीएमसी जो देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, ये हाईटेक और पेपरलेस बननी चाहिए और टैब खरीदी करना चाहिए? 100% हम इस मत के हैं कि टैब खरीदनी होनी चाहिए। इसमें कुछ खर्चा और ये इसमें कुछ आता नहीं है, बिकॉज़ जब हम लोग वापस 5 साल के बाद हम वो टैब रिटर्न करते हैं कॉरपोरेशन को, और इसमें एनवायरनमेंट का भी बचत हो जाती है। इतने पेपर्स जाते हैं एवरी ईयर, कम से कम 15-20 हज़ार पेपर्स एक नगर सेवक के पीछे जाते हैं। तो ये पर्यावरण की भी एक प्रोटेक्शन है। और ये क्या, टैब पूरा ई गवर्नेंस आ जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, उससे पेपर और पर्यावरण की बहुत बचत होने वाली है। और पेपर के पीछे जो जाने वाला पैसा है, साधारण हर 500 शीट के पीछे, A4 साइज के पीछे 600 रुपया जा रहा है। तो ये बचत कर किधर ना किधर तो कर रहे हैं। और इस प्रकार, इसलिए टैब का कंपैरिजन करने के बाद टैब हमें सस्ता पड़ रहा है, इसलिए हम लोग वो टैब खरीद रहे करें। आप काफ़ी समय से बीएमसी में कार्यरत है और युवा भी है। आज की जो समय की मांग है, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कितना ज़रूरी है, इससे काम कितना आसान हो सकता है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो एजेंडा आता है वो टैब पे आ जाएगा। इसमें खर्चा खाली पेपर का नहीं है। जो पेपर सप्लाई करने के लिए जो प्यून आता है, वो गाड़ी में आता है, उसका डीजल का खर्चा, उसका ओवर टाइम खर्चा अलग, उसके पूरे कन्वीनियंस अलग। ये सब खर्चा कैलकुलेट करेंगे तो टैब का से ज़्यादा खर्चा पेपर में आ रहा है। एक कॉर्पोरेटर के पीछे एक अगर कॉर्पोरेटर उसको के पीछे। कोई एजेंडा देना है या कोई पेपर देना है, मीटिंग का कोई कागज़ देना है, उसके घर पे जाकर देना है, तो ये खर्चा। सर, मैं आपको एक सिनॉप्सिस, एक क्रोनोलॉजिकल बताता हूँ। हर वीक में स्टैंडिंग कमेटी रहती है, उसका सर्कुलेशन होता है शनिवार को। शनिवार को उसको कम से कम 16 नगर सेवकों के घर पे जाना है। उसका जो लॉजिस्टिक खर्चा आता है वो एक है, उसका पेपर का बंच आता है। कम से कम एक स्टैंडिंग के एजेंडा में 400 पेपर रहते हैं, उसका आप कैलकुलेशन लगाओ। हर मंथ में 8 मीटिंग रहता है, उसका सर्कुलेशन कम से कम 3 बार होता है, 2-3 बार, प्लस कमिटी मीटिंग्स ये वो सब करेंगे तो कम से कम वो प्यून हर एक नगर सेवक के घर पे कम से कम महीने में 6-7 बार जाता है, कम से कम। तो ये सब उसका जो खर्चा है, डीजल का खर्चा है, वो ड्राइवर का खर्चा है, वो प्यून 12-12 1-1 बजे रात को जाएगा, फिर एजेंडा देता है, और पेपर का खर्चा अलग। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ने जब वो टैली किया तो हमें टैब का खर्चा सस्ता लग रहा है। और एक ऐसा खर्चा कितना आता है अंदाजन? अंदाजन वो पूरा एक और नगर सेवक के पीछे 1 लाख के ऊपर जाता है, एक साल का। साल का अगर सब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उससे सस्ता हमारे 50% कॉस्ट पे हम लोग को टैब मिल रहा है, और वो हम लोग एक क्लिक पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो ये सब खर्चा बढ़ रहा है, बच रहा है हमारा एनवायरनमेंट, बच रहा है। एक जगह हम लोग एनवायरनमेंट बचा रहे हैं और एक जगह हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो किधर ना किधर ये ड्यूअल साइड, ये ऑपोजिशन जो बोल रही है, उनके दो पहलू ये दिखाई दे रहे हैं जनता को। फिजूल खर्ची है, इसमें इसकी ज़रूरत क्या है? हमने तो बच्चों के लिए दिए थे, ये तो अब खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए सब टैब ले रहे हैं। ये देखिए तभी क्या क्या खर्चा हुआ था। तभी हर नगर सेवक को सिम कार्ड दिया था, और हर महीने का खर्चा भी देते थे सिम कार्ड के बिल के ऊपर। तो ये फिजूल खर्ची नहीं थी क्या? तो अभी तो सिम कार्ड भी बंद किया है, मोबाइल भी बंद किया है, उसका कुछ बिलिंग भी देते नहीं है। तो उससे अच्छा अगर एनवायरनमेंट के इससे अगर टैब दे रहे और ई एजेंडा जा रहा है, और उसको पिछले महीने का भी एजेंडा अगर हम लोग देखेंगे, बेचारे औरत लोग को वो पूरा एजेंडा एक साथ कैरी नहीं कर सकते, वजन होता है, तो उनको भी वो सहूलत होती है। से फाइल खोल दी और पिछला क्या हुआ था, क्या निर्णय लिए थे? पिछला मंथ 6 महीने के पहले क्या हुआ था, एजेंडा पिछले मंथ का भी टॉपिक आते रहता है, 2 महीने के पहले का टॉपिक आता, तो रेफरेंस हम लोग कर सकते हैं उसमें। और प्रशासन ने एक अच्छी चीज़ की है कि एक अच्छा पोर्टल लाया है उसके ऊपर, और वो डिजिटलाइजेशन जो बहुत सालों से चल रही है, ये तो मांग पिछले सरकार ने भी की थी कि आप टैब लेके आओ, डिजिटलाइजेशन करके आओ, वो पिछले बार भी हुई थी। और मेरा इतना है कि हर ट्विटर अकाउंट के पीछे पिछले गवर्नमेंट ने कितना दिया था, तो वो फिजूल खर्ची नहीं थी क्या? तो ये सब बोलने की बात है। जो एक्चुअल फील्ड पे जो हुआ है उस पे ध्यान देना चाहिए, और जो लोगों को और पर्यावरण के हित में जो चीज़ है वो ये शासन कर रही है। तो ये थे अमय गोले, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिए कि कॉरपोरेटर रह चुके हैं कई टर्म के, युवा भी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले मैन्युअली अगर एक कॉरपोरेटर के पीछे एक साल में अगर खर्चा किया जाए, क्योंकि जो प्यून गाड़ी लेकर जाता है, ड्राइवर लेके जाता है, डीजल खर्च होता है, उसके घर तक जाता है, रात बेरात जाता है और एजेंडा देता है, कागज़ देता है, उससे खर्च 1 लाख रुपए एक कॉरपोरेटर के पीछे आता है। और लेकिन डिजिटल अगर ये पेपरलेस कारोबार हो जाएगा तो
एक टैब में एक क्लिक में सब फाइलें जो है वो टैब में खोल सकते हैं, देख सकते हैं। पिछली पुरानी फाइलें 6 महीने की 1 साल की फाइलें जो है देख सकते हैं। उसके कागज़ों के बंच लेकर आने की सभागृह में कोई ज़रूरत नहीं होगी और इससे पैसे का बचत होगा, डीज़ल का बचत होगा और पर्यावरण फ्रेंडली भी ये सब निर्णय होगा। और इसके पहले भी इस तरह के कई सारे निर्णय किए गए हैं, इसलिए उसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ये उनकी मांग है। कैमरामैन मिलिंद साल्वी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।